सभी साधकों, सभी हरिभक्तों को राधाचरण दास का जय जय श्री हितहारी वंश। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके आगमन की खुशी में हम सभी लोग बड़े हर्षो उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण को महाप्रसाद के रूप में 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। लेकिन इस 56 भोग के महाप्रसाद अर्पित करने के पीछे एक कारण है, तभी तो भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। इनमें से एक कथा ये कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वैकुंठ धाम में कमल पुष्प के ऊपर विराजमान थे, तब उसकी 56 पंखुड़ियाँ थीं। भगवान 56 पंखुड़ी वाले दिव्य कमल पर विराजमान थे और इसी 56 पंखुड़ी के अनुसार ही 56 प्रकार का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान इन 56 पंखुड़ियों पर अलग अलग सखियों के साथ बैठे हुए विराजमान हैं और इसीलिए उनको 56 भोग अर्पित किया जाता है। जो दूसरी कथा है और बहुत ही विशिष्ट कथा है, ये गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई भगवान की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जो ब्रजवासी लोग थे तो वो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा कर रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वो अच्छी वर्षा करेंगे और हमारे खेतीबाड़ी जो भी है वो अच्छी सकुशल होगी। तो इस पर जो छोटे कान्हा थे उन्होंने अपने बाबा से, नंद बाबा से ये सवाल पूछा कि हम लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। लोगों को जितनी भी फल सब्जियां और जो भी हम लोगों को ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तो हमें गोवर्धन से मिलती हैं, गोवर्धन पर्वत से मिलती हैं। तो हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। तो ये सभी ब्रजवासियों को ये बात अच्छी लगी कि जो छोटे कान्हा हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमको गोवर्धन जी की पूजा करना चाहिए, ना कि इंद्रदेव की। ये बात इंद्रदेव को पसंद नहीं आई और वो क्रोधित हो गए कि इन्होंने छोटे से कान्हा की बात मानकर हमारी पूजा से इनकार कर दिया और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रज के ऊपर इतनी बारिश की कि बारिश रुकने का नाम नहीं रही। अब क्या हुआ कि पूरा ब्रज पानी से डूबने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और बारिश कर रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उससे उनको मुक्त किया। और ये क्रिया 7 दिन तक चलती रही। लगातार बारिश करते रहे इंद्रदेव और सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास गोवर्धन पर्वत के नीचे सकुशल रहे। उनको भगवान ने कोई भी आँच नहीं आने दी। फिर जब इंद्रदेव ने देखा कि ये कोई छोटा सा बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है और भगवान विष्णु का ही अवतार है, तब उन्होंने भगवान से क्षमा मांगकर उस बारिश को शांत किया और तब जाके 7वें दिन कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली से उतारा। तो जब कन्हैया गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर धारण किए हुए थे, तब उन्होंने 7 दिन तक कोई भी आहार ग्रहण नहीं किया, वो निराहार रहे। इस पर ब्रजवासियों ने यशोदा मैया से पूछा, भैया आप कान्हा को क्या खिलाती हैं। कान्हा ने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया है। अपने ब्रजवासियों के लिए उन्होंने इतना त्याग किया कि वो अपनी छोटी सी उंगली पर इतने छोटे होते हुए भी पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण करे रहे, अपने पूरे ब्रज की रक्षा करते रहे। अपने ब्रजवासियों के लिए इतना त्याग किया उन्होंने। यशोदा मैया ने कहा कि हम उनको दिन में 8 बार भोजन करवाते हैं, क्योंकि कन्हैया तो नटखट तो हैं ही, सुन रहे, तो वो एक बार में भोजन नहीं करते, तो थोड़ा थोड़ा करके 8 बार में हम भोजन करवाते हैं। तो इस प्रकार 7 दिन तक उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया था। तो इस प्रकार 8 प्रकार के भोजन के अनुसार 7 दिन का 56 प्रकार का भोजन बन गया। तो सभी ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोजन बनाकर कन्हैया को भोग लगाया। तो तब से ही ये प्रथा चालू हो गई कि भगवान को 56 भोग का प्रसाद अर्पित होने लगा और उस परंपरा को हम लोग आज तक निभा रहे हैं। वैसे तो भगवान भक्त के लिए कुछ भी तय ही नहीं करते कि आप मुझे क्या भोग लगाओगे। तुम्हारे पास जो कुछ भी है रूखा सूखा वो खाने को तैयार है, बस तुम्हारा भाव होना चाहिए। लेकिन जो कथा थी, जो मैंने सुनी थी, मैंने आपको सुनाई। बस प्रभु की कथा गाने से, फिर बार बार सुनने से मन को अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। बस वही आनंद आपके साथ शेयर किया। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें, सभी की सुने, सभी को भक्ति दे, शक्ति दे और सभी के मन में ऐसा विश्वास जागृत करे कि सभी का मन उनको पाने के लिए लालायित हो जाए। इसी आशा के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ।
आप सभी को मेरा जय जय श्री हितहारी वंश। राधा